29वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है। अब आगे के श्लोकों में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायण। मदभक्त, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहाँ सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो, प्रत्युत आधार भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित हैं, इसलिए भगवान ने उनको अनसूयवे कहा है। इसी कारण भगवान यहाँ अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मत भक्त, मेरा भक्त हो जा। कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, आश्रम का हूँ, संप्रदाय का हूँ, नाम का हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत्य रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मन मना भव, मन वहीं लगता है जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है, उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है, इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जाए ऐसा कहना पड़ता है। मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना सोना जागना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ किया करता है वह सबकी सब मेरी पूजा के रूप में ही कर, उन सबको मेरी ही पूजा समझ। माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल सामान्य विधान है उसमें तू परम प्रसन्न रहे। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न रहे। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा की ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ। कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरे मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा का सम्मान की किंचन गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप में नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरे कृपा रूप से दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता। फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने और भले ही किसी की निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए किंतु मेरे को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल ना होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहे। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है, उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें, पुरस्कार दें, दुत्कार दें, चाहे जो करें, उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहती कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है, प्रभु मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में
आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। यही माँ नमस्कुरु का तात्पर्य है। मामे वैश्यति युक्तैव मात्मानम मत परायण। यहाँ एवं का तात्पर्य है कि मद्भक्तः से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मनमना से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, मध्याजी से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरे पूजा सामग्री बन गए, और माम नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों को अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त हुआ। युक्तैव मात्मानम, अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूँ। ऐसे अपनी अहंता परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। मेरी प्राप्ति में संदेह वहीं होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण कि कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मत परायण का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने के किंचन मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। विशेष बात, भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चार बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है। परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की है, कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसमें उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया, न शरीर। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीज़ें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज़ अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीज़ें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उसमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वह संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी अभिन्नता मान ले वह शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा के यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में ना रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ ना होकर भगवान निष्ठ होता है, इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है।